प्रश्न एक साझेदार पेढ़ी में से प्रति मास के अंत में एक समान रकम का आहरण करता है। वर्ष के अंत में कुल वार्षिक आहरण 12,000 किया है। अगर आहरण पर वार्षिक 12% की दर से ब्याज वसूल करना हो तब वर्ष के अंत में आहरण पर ब्याज गिनिए। ओके, तो यहाँ पर आई का मतलब है इंटरेस्ट, ब्याज। आर का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज का दर। पी का मतलब है प्रिंसिपल, मूलधन। एन का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि समय। आहरण पर ब्याज का ये सूत्र है I = PRN अपॉन में 100। ओके, तो P यानी कि मूलधन है 1000। R का मतलब है यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि है 12%, तो 12/100 गुणा N यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स, यहाँ पर आएगा 66/12, क्योंकि देखो यहाँ पर कहा है प्रति मास के अंत में। जब मास के अंत में दिया हो, अगर प्रति मास के अंत में आहरण किया जाए तो 66 मास पर ब्याज गिना जाएगा। ओके, इसलिए यहाँ पर 66/12 लिखा जाएगा। अब इन सबको सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा 660 रुपये। अमृता और दिव्या एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार हैं। उनकी पूंजी का प्रमाण 3:2 है। अमृता को उसका कमीशन घटाने के बाद के शुद्ध लाभ पर 8% कमीशन देना है। अगर वर्ष के अंत में पेढ़ी का लाभ 96,876 हो तब अमृता को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। ओके, तो मानो कि कमीशन घटाने के बाद का लाभ ₹100 हो, तब कमीशन ₹8 होगा। इसलिए कमीशन के पहले का लाभ 108 यानी कि 100 + 8 होगा, जिसमें ₹8 कमीशन के हैं। ये हमें दिया हुआ है। ओके, अब ये कमीशन का सूत्र है लाभ गुणा कमीशन का प्रतिशत अपॉन में 100 + कमीशन का प्रतिशत। लाभ है 96,876 गुणा कमीशन का प्रतिशत है 8 अपॉन में 100 + कमीशन का प्रतिशत, तो 100 + कमीशन का प्रतिशत है 8, 100 + 8 हो गया 108। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 7,176 रुपये हो गए कमीशन के। ओके, अब कमीशन घटाकर लाभ कितना होगा, तो कुल लाभ में से माइनस करेंगे कमीशन को। ओके, तो कुल लाभ है इतना, कमीशन है इतना, माइनस करने पर आएगा 89,700। ओके, तो वितरण पात्र लाभ यानी कि साझेदारों के बीच बंटने वाला लाभ हो गया 89,700। अब यहाँ पर दो साझेदार हैं, अमृता और दिव्या। ओके, तो यहाँ पर लाभ का कोई प्रमाण नहीं दिया गया है, इसलिए दोनों को बराबर हिस्से में लाभ मिलेगा। तो दो पार्टनर हैं, इसलिए लाभ को 2 से भाग करेंगे, तो आंसर आएगा 44,850। उपरोक्त लाभ साझेदारों के बीच समान प्रमाण में बांटने पर अमृता को 44,850 लाभ मिलेगा। अमृता को प्राप्त कुल राशि, ये तो हो गया उसका लाभ, प्लस उसे कमीशन भी मिलना है जो है 7,176। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 52,026 रुपये। तो अमृता को इतनी राशि मिली कमीशन के साथ। विस्मय, अभिजीत और कुणाल
3:2:4 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। मैनेजर को उसका कमीशन देने के बाद बढ़ने वाले लाभ का 10% कमीशन देना है। अभिजीत के भाग में 30,000 का लाभ आता है। मैनेजर के कमीशन की गणना कीजिए। मैनेजर को कितना कमीशन मिला वो हमें बताना है। अब अभिजीत को 2/9 भाग पर वितरण पात्र लाभ 30,000 मिलता है। ओके, तो पेढ़ी का कुल लाभ 1 लेने पर 2/9 अभिजीत का भाग बराबर कुल भाग ₹1। तो सबसे पहले अभिजीत का लाभ ₹30,000 बराबर लाभ का 2/9 हिस्सा है। ओके, तो यहाँ पर 30,000, ये यहाँ पर 2/9 है, इस तरफ आएगा तो 9/2 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 1,35,000। ये आ गया वितरण पात्र लाभ। ओके, अब मैनेजर को वितरण पात्र लाभ का 10% कमीशन देना है। तो वितरण पात्र लाभ है 1,35,000। इसका 10% निकालना है, गुणा 10/100 कर देंगे तो आंसर आएगा 13,500। ओके, अब लाभ का वितरण निम्न अनुसार होगा। ये है वितरण पात्र लाभ। ओके, तो पहले यहाँ पर हमें अनुपात दिया है 3:2:4। ओके, तो नाम से हम अनुपात को डिवाइड करते हैं। विस्मय के लिए 3, अभिजीत के लिए 2, कुणाल के लिए 4, और इन सब का टोटल 3 और 2 5 और 4 हो गया 9। तो सभी के अपॉन में अब हम 9 लिख देंगे। ये देखो 9, 9 और 9। तो विस्मय को प्राप्त लाभ 1,35,000 गुणा 3/9, ये हो गया 45,000। ओके, अभिजीत को प्राप्त लाभ 1,35,000 गुणा 2/9, ये हो जाएगा 30,000। ओके, कुणाल को प्राप्त लाभ 1,35,000 गुणा 4/9, ये हो जाएगा 60,000। तो तीनों को इतनी इतनी राशि मिलेगी। ओके, राजकुमार, कौशिक और शर्मा के लाभ हानि का प्रमाण 15:10:9 है। अगर वर्ष के अंत में पेढ़ी का कुल लाभ 68,000 हुआ हो तो प्रत्येक साझेदार को मिलने वाला लाभ ज्ञात करो। ओके, अब यहाँ पर हमें अनुपात दिया है 15:10:9, तो इन सब का टोटल हो जाएगा 34। ओके, राजकुमार के लिए 15, कौशिक के लिए 10 और शर्मा के लिए 9। तो सबसे पहला हम फाइंड करेंगे राजकुमार, कौशिक और शर्मा के लाभ हानि का प्रमाण 15:10:9 है। ओके, वर्ष के अंत में पेढ़ी का कुल लाभ इतना है। तो राजकुमार को प्राप्त लाभ 68,000 गुणा 15/34, ये 15 और इन सब का कुल है 34। ओके, 15/34, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 30,000 आएगा। कौशिक को प्राप्त लाभ 68,000 गुणा ये वाला 10/में कुल यानी कि 34, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 20,000 आएगा। शर्मा को प्राप्त लाभ 68,000, ये शर्मा तीसरा नाम है, इसके लिए तीसरा नंबर यानी कि 9/34, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 18,000 आएगा। ओके, प्रश्न 5, मेहता को पंड्या की अपेक्षा 4 गुना और वाजपेयी को मेहता के हिस्से का आधा भाग मिलता है। वर्ष के अंत में पेढ़ी का लाभ रुपए इतना हुआ हो तो प्रत्येक साझेदार को
मिलने वाले लाभ की राशि ज्ञात करो। ओके, तो यहाँ पर हमें लेट करना होगा। माना कि पंड्या को प्राप्त लाभ 1 है, तो मेहता को पंड्या की अपेक्षा 4 गुना भाग लाभ प्राप्त हुआ है, इसलिए 1 गुना 4, ये हो गया 4 भाग मिलेगा। वाजपेयी को मेहता के हिस्से का आधा भाग, मेहता के हिस्से का आधा भाग यानी कि 4 का आधा हो गया, तो 4 का आधा, 2 से 4 कैंसिल, या गया 2, 2 एकम 2। ओके, भाग मिलेगा। मेहता, पंड्या और वाजपेयी का भाग हो गया 4, 2, 1। इस प्रकार साझेदारों के बीच लाभ हानि वितरण का प्रमाण होगा 4:1:2। ओके, तो अब इस प्रमाण को प्लस करेंगे। 4 + 1 + 2 होता है 7। ओके, तो सभी के अपॉन में यहाँ पर 7 आ जाएगा। साझेदारों के बीच लाभ का वितरण निम्न अनुसार होगा। मेहता को प्राप्त लाभ 87,500 गुणा 4/7, सिंप्लीफाई करने पर ये आएगा। पंड्या को प्राप्त लाभ 87,500 गुणा 1/7, सिंप्लीफाई करने पर ये आएगा। वाजपेयी को प्राप्त लाभ 87,500 गुणा 2/7, सिंप्लीफाई करने पर 25,000 आएगा। प्रश्न 6, शीला, सुरभि और संकेत को साझेदारी पेढ़ी का रुपये 1,35,000 का लाभ 3:2:3 के प्रमाण में बांटने के बदले भूल से इस प्रमाण में बांटा गया है। इस भूल को सुधारने के लिए पूंजी खाते कौन सी असर देनी होगी? तो इस तरह से हमें टेबल बनानी है। ये टेबल बनेगी कैसे, पहले वो देखते हैं। ओके, तो ये है लाभ और ये है लाभ का सही वितरण 3:2:3। 3 और 2 5, 5 और 3 होता है 8, तो सभी के अपॉन में 8 लिखेंगे। शीला के लिए 1,35,000 गुणा 3/8, शीला को इतना लाभ मिलेगा। सुरभि के लिए गुणा 2/8, सुरभि को इतना लाभ मिलेगा। और संकेत को भी इतना ही भाग मिलेगा। शीला और संकेत को सेम रुपए मिलेंगे। ओके, ये है लाभ का सही वितरण और ये है लाभ का भूल से गलत वितरण। 2:1:3, 2 और 1 3, 3 और 3 6, सभी के अपॉन में 6 लिखेंगे। शीला के लिए 1,35,000 गुणा 2/6, ये होगा 45,000। सुरभि के लिए 1,35,000 गुणा 1/6, ये होगा 22,500। संकेत के लिए 1,35,000 गुणा 3/6, ये आएगा 67,500। ओके, ये है लाभ का भूल से गलत वितरण। तो यहाँ पर हमें इस तरह से खाता बनाना है। यहाँ विवरण, यहाँ शीला, सुरभि और संकेत। लाभ का सही वितरण, शीला 50,625, सुरभि 33,750, संकेत 50,625। लाभ का भूल से गलत वितरण, शीला के लिए 45,000, सुरभि 22,500, संकेत 67,500। तो जो गलत वितरण है उसको यहाँ पर माइनस करना है। माइनस करने पर शीला को मिलेंगे 5,625 और, तो शीला का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, इनकम हो रही है, तो जमा होंगे। सुरभि को यहाँ पर मिलेंगे 11,250 रुपये, सुरभि की इनकम हो रही है इसलिए जमा होंगे। और संकेत से वापस लिए जाएंगे 16,875 रुपये, इसलिए यहाँ पर उधार होगा क्योंकि संकेत को नुकसान हो रहा है। नुकसान हमेशा उधार होता है।
तो भूल सुधार प्रविष्टि में हम लिखेंगे रुपये 5,625 और 11,250 क्रमशः शीला और सुरभि खाते कम उधार हुआ है, इसलिए उनके खाते जमा होगा। और रुपये 16,875 संकेत खाते अधिक उधार हुआ है, इसलिए संकेत के खाते उधार कर शीला और सुरभि के खाते जमा किया जाएगा। तो इस तरह से हमें खाता बनाना है। यहाँ तारीख, यहाँ विवरण, यहाँ खापर जिसमें कभी कुछ नहीं लिखते, पहले उधार और फिर जमा। हमेशा पहले उधार की एंट्री होगी। संकेत के पूंजी या चालू खाता उधार 16,875, शीला के पूंजी या चालू खाते का 5,625। शीला को इतना लाभ हुआ है, इसलिए जमा होगा। सुरभि के पूंजी या चालू खाते का जमा। सुरभि को भी यहाँ प्रॉफिट हुआ है 11,250 रुपये का। विवरण: लाभ का वितरण गलत प्रमाण में हुआ, उसकी भूल सुधार प्रविष्टि। प्रश्न 7। राम, रहीम और ईसु एक साझेदारी पेढ़ी के हिस्सेदार या साझेदार हैं। तारीख 1/4/16 के रोज़ उनकी पूंजी क्रमशः रुपये 60,000, 40,000 और 50,000 थी। वर्ष के अंत में लाभ का वितरण करने पर पता चला कि पूंजी पर 6% ब्याज गिनना रह गया है। भूल सुधार प्रविष्टि लिखो। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से पहले हमें टेबल बनानी है। ये विवरण, ये राम, रहीम, ईसु और यहाँ पर कुल। ओके, अब पूंजी पर 6% की दर से ब्याज। तो पूंजी है 60,000, 40,000 और 50,000। सबसे पहले इनका 6% फाइंड करना होगा। तो 60,000 का 6% 3,600, 40,000 का 6% 2,400, 50,000 का 6% 3,000। ओके, 3,600, 2,400, 3,000, इन सब का टोटल हो गया 9,000। ओके, तो तीनों को 9,000 रुपये मिलने थे, जो तीनों की इनकम थी, जो तीनों को मिली नहीं। तो पूंजी पर ब्याज फर्म पार्टनर को दे तो फर्म के लिए खर्च होगा। खर्च करने पर नफ़ा में कमी होगी। 9,000 नफ़ा घट जाएगा पेढ़ी का। नफ़ा नुकसान प्रमाण यहाँ नहीं दिया है, इसलिए बराबर हिस्से में बांटा जाएगा। तो तीनों भागीदारों का नफ़ा घटेगा। 9,000 के 3 हिस्से कर दो, 3,000, 3,000 और 3,000। ओके, अब ये 9,000 रुपये भागीदारों से वापस लेकर उन्हें वापस देने होंगे पूंजी पर ब्याज के प्रमाण में। तो 3,600, 2,400 और 3,000 साझेदारों से वापस लेंगे। तो राम, रहीम और ईसु उधार भागीदार को कुछ मिलेगा तो पूंजी खाते में जमा होगा और वापस लेंगे तो पूंजी खाते उधार होगा। तो 9,000 तीनों से वापस लेंगे। ओके, 9,000 फर्म के पास वापस आएंगे। 3,600, 2,400, 3,000, तो हिसाब बराबर हो जाएगा। अब तुलना करेंगे। राम के 600 हैं जमा, राम के पूंजी खाते में जमा होंगे 600। रहीम के 600 उधार ज़्यादा है। ईसु में जमा उधार दोनों बराबर है, तो यहाँ कुछ नहीं होगा। तो अब लिखेंगे भूल सुधार प्रविष्टि। रहीम के खाते रुपये 600 उधार किया जाएगा और राम के खाते रुपये 600 जमा किया जाएगा। तो रहीम के पूंजी चालू खाता उधार 600 रुपये, राम के पूंजी चालू खाते का जमा 600 रुपये। रहीम से 600 रुपये लेकर यहाँ पर राम को दिए जाएंगे। तो राम के लिए इनकम है, इसलिए जमा होंगे। यहाँ विवरण में लिखेंगे पूंजी पर 6% ब्याज गिनना रह गया।
उसकी भूल सुधार प्रविष्टि। ओके। प्रश्न 8। लता, गीता और प्रवीणा एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार हैं। लाभ का वितरण करने पर पता चला कि आहरण पर ब्याज क्रमशः 2700, 1200 और 1500 रुपये गिनना रह गया है। भूल सुधार प्रविष्टि लिखो। तो सबसे पहले तीनों पार्टनर के यहाँ पर नाम लिखेंगे, लता, गीता, प्रवीणा। ओके। तीनों को आहरण पर ब्याज देना रह गया। तो आहरण पर ब्याज फर्म के लिए इनकम है और पार्टनर के लिए खर्च है। जब पार्टनर फर्म से रुपए घर ले जाए तो उसे ब्याज देना होगा फर्म को। जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं तो उस लोन पर ब्याज देना होता है। इसी तरह ये तीनों भागीदारों ने फर्म से रुपए निकाले हैं तो उन्हें ब्याज देना पड़ेगा। इसका मतलब आहरण पर ब्याज फर्म के लिए इनकम और साझेदार के लिए खर्च है और खर्च हमेशा उधार होता है। आहरण पर ब्याज दिया है तो फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। साझेदार के लिए खर्च है इसलिए उधार। लता का आहरण पर ब्याज 2700, गीता का 1200 और प्रवीणा का 1500। ठीक है, टोटल हो गया ये 5400। तीन लोगों को फर्म को देना था 5400 रुपये ब्याज, लेकिन भूल गए। अगर तीनों लोगों ने 5400 रुपये ब्याज फर्म को दिया होता तो फर्म को इनकम होती और फर्म की इनकम बढ़ जाती तो फर्म को नफ़ा यदि बढ़ेगा तो बाद में ये ही नफ़ा पार्टनर में बांटा जाएगा। नफ़ा में बढ़ोतरी होती है आहरण पर ब्याज के कारण। तो भागीदार को कुछ मिले तो पूंजी खाते में जमा होगा क्योंकि ये भागीदार की इनकम होती है। अब 5400 रुपये को तीनों के बीच में बांटना है। नफ़ा नुकसान प्रमाण नहीं दिया है तो बराबर 3 हिस्से में बांट देंगे। 5400 के 3 भाग कर देंगे तो होगा 1800, 1800 और 1800। अब कंपैरिजन करेंगे। 2700 उधार है, 1800 जमा है तो उधार हो गया 900। 2700 माइनस 1800 ये हो गया माइनस 900। ओके, यानी कि 900 उधार। फिर 1200 उधार, 1800 जमा तो 600 जमा, क्योंकि बड़ा नंबर यहाँ पर प्लस का है तो प्लस 600 ये हो गए जमा। फिर 1500 उधार और 1800 जमा तो 300 जमा होंगे क्योंकि जमा ज़्यादा है। अब यहाँ पर लिखेंगे भूल सुधार प्रविष्टि। ये भूल सुधार प्रविष्टि है। ओके, हमेशा उधार पहले लिखते हैं तो और जमा बाद में लिखते हैं। तो लता के पूंजी या चालू खाते उधार 900 रुपये क्योंकि लता 900 रुपये वापस करेगी। गीता के पूंजी चालू खाते का जमा, गीता को 600 रुपये मिलेंगे। ओके, ये देखो है ना, 600 रुपये गीता को मिलेंगे, यहाँ जमा है। प्रवीणा के पूंजी या चालू खाते का जमा 300 रुपये, प्रवीणा को भी 300 रुपये मिलेंगे। ओके, तो यहाँ विवरण पे लिखेंगे आहरण पर ब्याज गिनना रह गया, उसकी भूल सुधार प्रविष्टि। तो यहाँ पर गीता और प्रवीणा को 600 और 300 रुपये मिले हैं, जमा में लिखे जाएंगे क्योंकि ये गीता और प्रवीणा के लिए इनकम है। ओके। प्रश्न 9। मुकेश, धवल और विनोद एक पेढ़ी के साझेदार हैं। उनकी पूंजी का प्रमाण 4:2:3 है। मुकेश को लाभ में से कम 35,000 रुपये मिलेगा, ऐसी गारंटी धवल और विनोद ने दी है। पेढ़ी के वर्ष का लाभ रुपये 90,000 हुआ हो तो
साझेदारों के बीच लाभ का वितरण किस प्रकार होगा। अब यहाँ पे हमें लाभ का वितरण नहीं दिया है, इसलिए समान प्रमाण में वितरण होगा। मुकेश, धवल और विनोद 3 पार्टनर हैं, तो 1:1:1:1, 1:1:1 हो गया 3, तो 1/3 इस तरह से करके हम लाभ का वितरण करेंगे। ओके, और यहाँ पर रकम है, लाभ की रकम है 90,000, तो 90,000 को पहले 3 हिस्सों में बांट देते हैं। 3 हिस्सों में बांटने के लिए 90,000 का 1/3 कर देंगे, तो मुकेश को मिलेगा 30,000, धवल को भी 30,000, विनोद को भी 30,000 लाभ मिलेगा। ओके, परंतु मुकेश को लाभ में से 35,000 मिलेगा, ऐसी गारंटी धवल और विनोद ने दी है। इसलिए मुकेश को कम पड़ती रकम यानी कि 5,000, 35,000 माइनस 30,000। ओके, धवल और विनोद उनके लाभ हानि के 1:1 प्रमाण में खुद के लाभ में से मुकेश को देंगे। देखो, सबको फ़ायदा हुआ है 30,000 का, लेकिन किसने कहा है मिलेगा ही, ऐसी गारंटी धवल और विनोद ने दी है किसको, मुकेश को, लेकिन फ़ायदा हो रहा है 30,000 का और मुकेश को मिलने चाहिए 35,000 रुपये। तो 30,000 में 5,000 कम है, जो 5,000 कम है वो धवल और विनोद दोनों मुकेश को देंगे। कैसे, आधा आधा करके देंगे, यानी कि 2,500 रुपये देंगे। ठीक है, तो धवल और विनोद उनके लाभ हानि के 1:1 के प्रमाण में खुद के लाभ में से मुकेश को देंगे। 1:1 का मतलब है 1 और 1 2, तो 1/2 और 1/2, यानी कि दोनों आधे आधे रुपये 2500 रुपये किसको देंगे, वो मुकेश को देंगे। लाभ में से दी जाने वाली राशि धवल बराबर, धवल दे रहा है 5,000 का आधा जो कि हो गया 2500, विनोद भी दे रहा है 5,000 का आधा यानी कि 2500 रुपये। ओके, धवल ने और विनोद ने 2500 रुपये मुकेश को दिए हैं 35,000 पूरे करने के लिए। तो यहाँ पर इस तरह से अकाउंट बनाएंगे, विवरण मुकेश, धवल, विनोद, यहाँ पर कुल लाभ हानि के प्रमाण में लाभ का वितरण 90,000, 30,000, 30,000, 30,000 था, लेकिन मुकेश को 35,000 रुपये मिलने चाहिए थे क्योंकि धवल और विनोद ने उसको वादा किया था। ठीक है, तो लेने और देने की राशि, मुकेश को मिले 5,000, धवल ने दिए 2,500 मुकेश को, विनोद ने भी 2,500 दिए मुकेश को। ओके, तो मुकेश के खाते में आए 35,000, धवल के बने 27,500 और विनोद के भी बने 27,500। प्रश्न 10, रघुवीर की अंतिम पूंजी 80,000 रुपये है, जिसमें चालू वर्ष का आहरण 12,500 तथा लाभ के रुपये 17,800 की असर दी गई है। प्रारंभिक पूंजी पर वार्षिक 6% की दर से कितना ब्याज होगा। तो पूंजी पर ब्याज की गणना प्रारंभ की पूंजी पर होती है। सवाल में अंतिम पूंजी दी गई है, जिस पर से सर्वप्रथम प्रारंभिक पूंजी को ज्ञात किया जाएगा। प्रारंभिक पूंजी का ये सूत्र है। ओके, तो यहाँ पर अंतिम पूंजी है 80,000 प्लस इसमें करेंगे आहरण जो है 12,500, तो कुल हो गया 92,500। अब माइनस करेंगे लाभ। देखो, इस सूत्र के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, अंतिम पूंजी प्लस आहरण ये किया हमने। अब माइनस कर रहे हैं लाभ, तो लाभ है 17,800, तो प्रारंभिक पूंजी आ गई 74,700। अब पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज ये प्रारंभिक पूंजी है, इस पर ब्याज 74,700 गुणा 6/100, क्योंकि यहाँ पर कहा है प्रारंभिक पूंजी पर वार्षिक 6% की दर से कितना ब्याज होगा।
तो ये हो गई हमारी प्रारंभिक पूंजी 74,700। इसका 6% निकालना है जो होगा 4,482। अब हमें यहाँ पर रघुवीर का पूंजी खाता बनाना है। विवरण रकम ओके। तो शेष आगे लाए, विवरण रकम हो गया, तो शेष आगे लाए मीन्स प्रारंभिक बाकी जो है 74,700। फिर लाभ हानि खाता में हमें लाभ हुआ है, लाभ है 17,800। इन दोनों का टोटल 92,500। यहाँ पर आहरण खाते 12,500। आहरण हमेशा उधार साइड लिखते हैं और शेष आगे ले गए यानी कि अंतिम बाकी थी 80,000। तो दोनों जगह इन दोनों का टोटल किया 92,500। दोनों जगह टोटल बराबर है, इसका मतलब हमारा सम करेक्ट है। प्रश्न 11, ए, बी और सी समान हिस्से के साझेदार हैं। उनकी कुल पूंजी रुपये 4,50,000 है। उनकी पूंजी का प्रमाण 1:3:2 है। पेढ़ी पूंजी पर वार्षिक 9% की दर से ब्याज चुकाती है। साझेदार सी को पूंजी पर ब्याज सहित रुपये 73,500 मिला है, तो साझेदार ए और बी को पूंजी पर ब्याज सहित कितना रुपया मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से टेबल बनानी है। 1:3:2 के प्रमाण में सबसे पहले पूंजी फाइंड करनी है ए, बी और सी की। तो इसके लिए 4,50,000 यहाँ पे हमें प्रमाण दिया है 1:3:2। 1 और 3 4, 4 और 2 6। ओके, 4 और 2 6। तो सबसे पहले 1/6 हो जाएगा। 1:3:2 हमें दिया है, तो 1/6 इन सब का टोटल 6 अपॉन में 6 हो जाएगा और यहाँ पर 1 3 2। ओके, 4,50,000 गुणा 1/6 ये हो गया 75,000 ए के लिए। 4,50,000 गुणा 3/6 ये होगा 2,25,000 बी के लिए। 4,50,000 गुणा 2/6 ये आएगा 1,50,000 सी के लिए। ओके, तो यहाँ पर ये हो गई पूंजी इस प्रमाण में, ये ए की, ये बी की और ये सी की। अब 9% की दर से पूंजी पर ब्याज भी है। ओके, तो ब्याज फाइंड करेंगे। 75,000 का 75,000 गुणा 9/100, क्योंकि 9% है, 9% है और 9% है, तो ये 6,750 ए के लिए, 20,250 बी के लिए, 13,500 सी के लिए। ओके, तो यहाँ पर ये 9% की दर से पूंजी पर ब्याज हो गया। आगे कहा है साझेदार सी को पूंजी पर ब्याज सहित 73,500 मिला है। पूंजी पर ब्याज सहित। ओके, तो यहाँ लिखेंगे पूंजी पर ब्याज सहित प्राप्त लाभ। सबसे पहले हम सी का लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर 73,500 में से इस 13,500 को हम माइनस कर दें तो हमें मिलेगा 60,000 नफ़ा होगा। 60,000, तो यहाँ नफ़ा का प्रमाण नहीं दिया गया है, अतः तीनों पार्टनर्स को बराबर नफ़ा मिलेगा। मतलब 60,000, 60,000 और 60,000, सभी को 60,000 रुपये नफ़े के मिलेंगे। तो तीनों का हमें ब्याज फाइंड करना था, ये ब्याज हमने फाइंड किया। और अब पर ए को मिलेंगे 66,750, यानी कि इन दोनों को प्लस करना है, ब्याज और वितरण पात्र लाभ। ओके, बी को मिलेंगे 80,250, इन दोनों को प्लस करेंगे, और सी को मिले हैं 73,500, यानी कि इन दोनों को प्लस करेंगे। ओके।